बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मीन वेरिएंस ड्राइव करेंगे फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। हमारा वाई इंटरसेप्ट है जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे बेस करता है। हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो पॉपुलेशन पे बेस करता है, उसकी जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। यहाँ पर y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम एंडोजीनियस भी कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम प्रिडिक्टेंड भी कहते हैं। इसी तरह x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम प्रिडिक्टर भी कहते हैं, इसको हम एक्सोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं। b हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये रेट ऑफ चेंज भी है, इसे हम स्लोप भी कहते हैं। अल्फ़ा जो है ये हमारा y इंटरसेप्ट है और ये एरर टर्म है। हमारी जो एरर टर्म है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है विद मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से हमने मीन वेरिएंस जो है ड्राइव करना है फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए के लिए। इसी तरह जो ये हमारा y है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये अपने जहन में रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म जो है ये ज़ीरो है और वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है ये सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स मीन कि ये वाई ऑन एक्स मॉडल का वेरिएंस है। जो हमारा एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल है जो सैंपल पे बेस करता है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास ये है। ये जो बी है इसको ड्राइव करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ए जो है इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं समेशन वाई ओवर एन और माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। ये जो एन है डिवीजन में, ये इसके साथ आप अलग लिख लें और इसके साथ आप अलग लिख लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने यहाँ y की जगह पर ये वाली कीमत जो है ये रखनी है और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। ये y की कीमत रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये जो समेशन है जब आप इसे अंदर अप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है, पैरामीटर है, इसके ऊपर हमारी समेशन अप्लाई नहीं होगी, ये n में शिफ्ट होगी। ये समेशन जो है इस x पे आ गया, ये समेशन जो है इस वेरिएबल पे आ गया एरर टर्म पे। अब ये जो n है इसको अगर हम तीनों के साथ सेपरेट करके सॉल्व कर लें, ये n अल्फ़ा ओवर n लिखने से ये अल्फ़ा रह जाएगा, बीटा समेशन x ओवर n लिखने से ये x बार बीटा में कन्वर्ट होगा, समेशन एरर टर्म ओवर n माइनस बी ऑफ एक्स बार। इसके ऊपर अब हमने एक्सपेक्टेशन जो है ये अप्लाई करना है। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करके हमें इसको सॉल्व करना है। जब हम इसमें एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो आपने बेटा ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक तो एरर टर्म है और एक ये बी है जो कि सैंपल बेस्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट है, यानी ये स्टैटिस्टिक है, ये एस्टीमेटर है। तो ये जो समेशन एक्सपेक्टेशन है ये एक्सपेक्टेशन जो है ये एस्टीमेटर पे और इस रैंडम एरर पे अप्लाई होगा। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं ये फिक्स्ड हैं, ये पैरामीटर्स हैं, ये कांस्टेंट हैं, तो इन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा। ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया। एक्स बार जो है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और बी जो है ये हमारा वेरिएबल है, एस्टिमेटर है, इस पे एक्सपेक्टेशन हमारा अप्लाई होगा। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म है ये ज़ीरो है। उसकी रीज़न ये कि हमने स्टार्ट में ये प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है कि एरर टर्म जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन ज़ीरो एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एरर टर्म की ये ज़ीरो है।
अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म जब हमारे पास ज़ीरो है तो इट मीन्स कि इसकी जगह हम ज़ीरो रख सकते हैं। इसी तरह जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी है ये बीटा के इक्वल है। ये इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी बीटा है और वेरिएंस ऑफ बी जो है ये इस टर्म के इक्वल है। ये हम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसका सिर्फ हवाला यूज़ करेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी है इसकी जगह पर हम ये बीटा रख देते हैं। अब ये बीटा एक्स बार और ये वाला बीटा एक्स बार ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये ज़ीरो जो इस सारे को ज़ीरो कर देगा तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए है ये अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसका वेरिएंस जो है वो ड्राइव करना है। तो इसका वेरिएंस ड्राइव करने के लिए हम लोग ए का ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं। ये जो वाई बार है इसको हम समेशन वाई ओवर एन भी लिख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये जो एक्स बार है ये कांस्टेंट है, ये स्क्वायर होके बाहर आएगा क्योंकि वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो रकम मल्टीप्लाई हो रही होती है वो स्क्वायर होके बाहर आती है। जैसे ये वेरिएंस ऑफ ए एक्स है तो ए जो है ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लायर है, ये इस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, यानी ये ए स्क्वायर होगा इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम ये जो इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये एक्स बार जो है ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस क्योंकि वेरिएंस है, वेरिएंस में जो नेगेटिव है वो प्लस में शिफ्ट होगा। दूसरी ख़ास बात ये कि इनका जो कोवेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट है, यानी जो कोवेरिएंस टर्म है वो हमारे पास ज़ीरो होगी। वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, उसकी वजह ये कि हमारा y और जो ये b है ये दोनों टर्में आपस में इंडिपेंडेंट है। इस वजह से कोवेरिएंस टर्म को मैंने शो नहीं किया, ये ज़ीरो के इक्वल है। ये जो y1, y2, yn ये तमाम वैल्यूज़ को जो आपने सम अप करके n पे डिवाइड किया यानी ये मीन है, इसका जब आप वेरिएंस लेंगे तो इस पे वेरिएंस की प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस ऑफ y1, वेरिएंस ऑफ y2 एंड वेरिएंस ऑफ yn, ये n जो है ये डिवाइड हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर टर्म बन गई। ये y1, y2, yn जो है ये सारी इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं तो इनका भी कोवेरिएंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तमाम जो टर्म्स हैं, तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इन तमाम वैल्यूज़ का जो कोवेरिएंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ y1 है, वेरिएंस ऑफ y2 है, वेरिएंस ऑफ y1, इनकी कीमतें अब हमने लिखनी है। तो ये स्टार्ट में हमने एक अजम्पशन बनाई थी कि एरर टर्म जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स। इसी पैटर्न पर हमने ये भी अजम्पशन बनाई है कि y जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन अल्फा प्लस बीटा एक्स और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स। इट मीन्स कि ये जो y में जितनी वैल्यूज़ हैं y1, y2 अप टू सोन yn, इन सब का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है। इसकी मदद से हम यहाँ पर कीमत जो है वो पुटअप कर सकते हैं। अब इसकी कीमत रखेंगे तो ये भी सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है, इसकी कीमत ये भी सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है, इसकी कीमत ये भी सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है। इन सभी सिग्मा स्क्वेयर्स वाई डॉट एक्स को जब हम सम अप करेंगे तो ये n में शिफ्ट होगा, यानी n सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स बनेगा। उसकी वजह ये कि अगर आप यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये ऊपर आपके पास 1 + 1 + 1 + 1 खुलेगा, तो ये जितने भी 1 + 1 + 1 है ये सारे n में कन्वर्ट होंगे। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ऊपर वाली टर्म का ये n सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स होगा। तो दूसरी तरफ ये देखें कि ये जो वेरिएंस ऑफ b है
वेरिएंस ऑफ बी, ये इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं कि जो वेरिएंस है बी का वो सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स ओवर एस एस एक्स के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू है ये हम इसकी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप नोटिस करें कि तमाम जो वेरिएंसेस हैं वाई की वैल्यूज़ के, यानी ये वाले जो हैं, इनको जब आपने सम अप किया तो ये सम अप हो के एन सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स ओवर एन स्क्वायर में चले गए। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बिल्डअप हुई है, यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये एन जो है यहाँ पर एन स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है ये कॉमन निकाल लें तो फिर हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। तो ये हमारा वेरिएंस है वाई इंटरसेप्ट के लिए, यानी ए के लिए। अब आप नोटिस करें मज़ीद के जो सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है ये बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी ये पॉपुलेशन के डाटे का वेरिएंस है। तो हम आम तौर पर हमारे पास ये गिवन नहीं होता, यानी ये अननोन होता है, तो फिर हम इसकी जगह पर इसका एस्टिमेटर यूज़ कर लेते हैं, यानी जो सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है इसकी जगह पर हम ये एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स के लिए। तो अगर इसकी जगह पर हम ये वाली टर्म रख दें एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स तो ये ठीक है। अब ये हमने प्रूव कर लिया कि जो ए है यानी वाई इंटरसेप्ट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन अल्फा और वेरिएंस दिस वन। तो यही हमने प्रूव करना था। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।